जय मसीह दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज हम परमेश्वर का वचन से आपके बीच में हम रखना चाहेंगे कि सताव और निंदा के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने देखेंगे परमेश्वर का वचन किससे बातें कर रहा है। तब परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, मत्ती लिखित सुसमाचार 5:1 में, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास में एक भीड़ आने लगा। भीड़ को देखकर यहाँ पे सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ आया, उसके बाद चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गए। तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह खोल करके उपदेश देने लगा। इस वचन को पहाड़ी उपदेश करके कहा जाता है। हम लोगों ने देखेंगे आज का यह अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को और चेले लोगों को इस वचन को बताया। उसके बारे हम लोगों ने थोड़ी देर परमेश्वर का वचन से बात करेंगे। 11 पद में मत्ती लिखित सुसमाचार 5:11 पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। मेरे नाम के कारण निंदा और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आज मेरे प्रियो, आपको और मुझे निंदा करते हैं, आपको और मुझे सताव करते हैं, आपको और मुझे झूठ बोल बोल कर हमारे विरोध में झूठ बातें कहते हैं, तो उनके लिए आपको और मुझे उन लोगों को झगड़ना नहीं है। उनके लिए परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, हम वहाँ पर में मनन करेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार 5:43 पद में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। 44 पद में हम लोगों ने परमेश्वर का वचन में देखेंगे, इस प्रकार कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, यदि आपको कोई सता रहा है, आपको किसी ने आपको बैर रख रहा है, आप लड़ाई करना नहीं है, आप किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको प्रेम करना है और आपने व्यक्तिगत में प्रभु से प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में हम अनेक जगह में देखते हैं कि इतना सताव किया है कि जानलेवा सताव तक किया है। हम परमेश्वर का वचन में देखेंगे कि क्यों लोगों ने आपसे और मुझसे, मसीह भाई और बहनों, मसीह परिवार को लोगों ने सताता है, निंदा करता है, झूठ बोल बोल करके उन लोगों ने अनेक प्रकार का झूठ बातें बोल करके फंसाने की कोशिश करता है। आप और मैं परमेश्वर का वचन में देखेंगे क्यों उन लोगों ने निंदा और सताव करता है। प्रभु यीशु मसीह ने, हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार में देखेंगे 5:18 पद में परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों ने तो हमसे बैर रखने से पहले प्रभु यीशु मसीह को बैर रखा है। प्रभु यीशु मसीह को बैर विरोधी सोच करके उन लोगों ने काम किया है। तो आपको और मुझे भी, हम लोगों को बैर करने से पहले प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने बैर किया है। इसलिए कुछ अचंभे की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन में यदि आपको सताते हैं और आपको निंदा करते हैं, झूठ बोल बोल करके प्रभु यीशु मसीह के कारण आपको सताते हैं, तो परमेश्वर का वचन में आपको और मुझे परमेश्वर ने वचन के अनुसार कहता है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए
बड़ा प्रतिफल है। इसलिए आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि सता रहा है, यदि आपसे बैर रख रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उन सताने वालों को, बैर रखने वाले को झूठ बोल बोल करके प्रभु यीशु मसीह के कारण हम लोगों को फंसाने के सोच रखने के कारण आपको और मुझे उनको प्रेम करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। आइए हम परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोगों ने देखेंगे परमेश्वर का वचन में क्या कहता है। स्तिफानुस का भाषण के बारे में आप जानते हैं। परमेश्वर का वचन के अनुसार स्तिफानुस परमेश्वर का सच्चाई बातों को प्रचार किया और प्रचार करते करते लोगों ने उनका प्रचार को सहन नहीं कर पाया और स्तिफानुस को पथराव किया। आप पर मैं यदि परमेश्वर का वचन के अनुसार जानलेवा सताव एक प्रभु का दास स्तिफानुस को किया गया है। आप पर मैं हम देखेंगे परमेश्वर का वचन 7वां अध्याय 1 पद से आगे हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का दास सच्चाई वचन को प्रचार किया। और उसके बाद मेरे प्रियो, हम 54 पद से लेकर के हम लोगों ने 60 पद तक हम देख सकते हैं कि स्तिफानुस को परमेश्वर का सच्चाई का वचन प्रचार करने के कारण उनको पथराव करके जान लिया गया है। जान से मार दिए उन लोगों ने। परमेश्वर का वचन को सुनाने के कारण उन लोगों ने इतना मारा, पथराव किया है। आप और मैं पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन में प्रेरितों के पुस्तक 7वां अध्याय उसका 58 पद पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाह ने अपने पकड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफानुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरे प्रियो, प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते समय लोगों ने मारा, पथराव किया, इतना पत्थर फेंका, पत्थर फेंक फेंक करके मार रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास स्तिफानुस उसने उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोला, पहले अपने लिए दुआ कर रहा है, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण करो। तो परमेश्वर के लोगों को भी, विश्वासियों को भी, पास्टर को भी, प्रभु के लोगों को भी परमेश्वर का वचन के अनुसार यदि किसी ने सताता है, किसी ने निंदा करता है, किसी ने आपके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध झूठ बोलता है, तो आपको और मुझे सबसे पहले अपने आत्मा को ग्रहण करो करके अपने लिए दुआ करना होगा। मेरे प्रिय प्रभु को लोगों, और हम परमेश्वर का वचन में और भी देखेंगे 60 पद में लिखा है, फिर घुटने टेक कर उच्च शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। जिन लोगों ने स्तिफानुस को पथराव किया, जिन लोगों ने पत्थर मारा, उनके लिए खुद स्तिफानुस मरने से पहले अपने लिए पहले प्रार्थना किया, उसके बाद पथराव करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना किया, हे प्रभु उस दोष उन पर लगने ना पाए करके उन्होंने प्रार्थना किया। आपको और मुझे भी, कलीसिया को भी, पास्टर को भी, परमेश्वर का दासगणों को भी यदि किसी ने मार रहा है तो उनके लिए आप उनको प्रेम करके उनके लिए प्रार्थना करना होगा, प्रभु ये दोष उनको मत लगा। मेरे प्रियो, यदि इस प्रकार परमेश्वर का वचन के अनुसार आप जीवन जिएंगे तो परमेश्वर का वचन में कहा गया है कि धन्य है तुम, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। सताव कर रहा है आज छत्तीसगढ़ में, सताव हो रहा है आज ओडिशा में, सताव हो रहा है सारा दुनिया में, प्रभु के लोगों को सताव हो रहा है। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, आप सब चिंता करना नहीं है, उनके लिए केवल प्रार्थना करिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करिए पहले, उसके बाद सताने वालों लोगों के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में हम लोगों ने देखेंगे कि साउल भी एक परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु के लोगों को सताने वाले लोग थे।
हो सकता है कलीसिया प्रार्थना कर रही तो उनके लिए एक सताने वाला व्यक्ति है, एक मारने वाला व्यक्ति है, एक घिसे प्रभु के नाम का विरोध करने वाला व्यक्ति है, लेकिन समय आया प्रभु उनको दर्शन दे करके शाऊल से पौलुस नाम दिया गया। मेरे प्रियो, इसलिए आप हर विरोधियों के लिए, मसीह विरोधी लोगों को आप गुस्सा होना नहीं है, आप उनको डांटना नहीं है, आप उनको मारना नहीं है, उनके विरोध में कुछ नहीं कहना, उनसे प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु उनके जीवन को बदलेंगे और वो पौलुस जैसा सेवा किया ऐसा करेगा। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों।